धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश समेत कई तीर्थ स्थान हैं, जहां के कण कण में देव व्याप्त है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहां भर से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तरुण, आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है उत्तराखंड। प्रदेश के नए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी। वैसे उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई देखी जाती थी, लेकिन उत्तराखंड की पिच पर अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं आपने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार तक बना दिया है। साल 2022 में त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखी जाएगी। चलिए बात करते हैं बीजेपी की। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर 2022 में चुनाव होने वाले हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 57 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत की सरकार बनाई, परंतु 5 साल होने के हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अगर देखा जाए तो 2022 में होने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिससे एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई घोषणाएं तो की थी, परंतु उसका जमीनी हकीकत क्या है ये तो उत्तराखंड की जनता ही जानती है। वर्तमान की बात की जाए तो बीजेपी एक मजबूत दल के साथ दोबारा आना चाहेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है। वहीं आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। आपने पहले ही मुफ्त बिजली, रोजगार आदि जैसे कई चीज़ों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत या फिर पुष्कर सिंह धामी होंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपनी उत्तराखंड इकाई में बड़ा बदलाव करते हुए गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। ऐसा माना जा रहा है 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विधायक दल का नेता प्रीतम सिंह को बनाया है। ये सभी फैसले होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा इस चुनाव पर क्या असर पड़ता है। अगर बात की जाए 2017 के चुनाव की, उसमें कुछ खास समर्थन देखने को नहीं मिला था। 2017 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादे तो बहुत सारे किए थे। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में पलायन को रोकने, रोजगार के अवसर, 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, हर गांव में बिजली, हर विभागों में महिलाओं को 33% आरक्षण, पर्यटन को बेमिसाल बनाना, युवाओं को स्मार्टफोन और 1 साल का फ्री डेटा जैसे अहम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस को 33.50% मत प्राप्त हुआ था, जिसके चलते 11 सीटें ही मिली थी और बहुत बुरी हार हुई। ऐसा ही कुछ हाल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, जिसमें उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली और बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब देखना होगा आगामी चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। जब कोरोना में हुई मौत, किसान आंदोलन, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, पिछले कुछ सालों में महंगाई में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस इन सब मुद्दों को चुनाव में जरूर उछाल सकती है, परंतु ये तो चुनाव की घोषणा होने पर ही सारी स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं अगर आप पार्टी की बात की जाए तो आप पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। आप पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2022 के चुनाव के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली वाले विजन को लेकर चलने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को कितना रिस्पॉन्स देती है। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अमेजिंग भारत। नमस्कार।